हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज में। फाइनली आज हम वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10 विषय कला के पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इसमें समय 2 घंटा 30 मिनट का दिया जाता है और पूर्णांक 70 अंक का होता है। ये जेड कोड का पेपर है। नोट है, बहुविकल्पीय प्रश्न OMR शीट पर देने हैं। निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तटस्थ रंग कौन से है? तो तटस्थ रंग होते हैं सफेद और काला होता है, तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा के हो जाएगा, सफेद काला। क्वेश्चन नंबर 3, जल रंग मिलते हैं, ट्यूब में मिलते हैं, टिकिया में मिलते हैं, शीशी में मिलते हैं, तीनों में मिलते हैं। तो जल रंग जो आते हैं वो ट्यूब में भी आते हैं और टिकिया के उसमें भी आते हैं और शीशी में भी आते हैं, तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा घे, तो तीनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? तो पेस्टल रंग जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गर्म रंग कौन से है? तो गर्म रंग कौन से है? लाल, तो आपका इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लाल। क्वेश्चन नंबर 6, तटस्थ रंग कौन से है? तो तटस्थ रंग जो होते हैं सफेद काला होता है, तो आपका इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सफेद काला। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से तटस्थ रंग कौन से है? तो निम्नलिखित में से तटस्थ रंग जो है वो सफेद है। क्वेश्चन नंबर 8, अजंता की गुफा किस राज्य में है? तो अजंता की जो गुफा है वो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी जो है वो इलाहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आलेखन के जो उपयुक्त नहीं होता है वो कोण नहीं है, तो कोण में ही आलेखन नहीं बन सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घे, कोण। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ग का प्रति एक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का प्रति एक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है, तो आपका इसमें घे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 90 अंश। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ग की चारों भुजाएं के नाम क्या होती है? तो वर्ग की चारों भुजाएं के नाम होते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 13, समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण जो होता है वो 90 अंश का होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा के 90 अंश का। क्वेश्चन नंबर 14, एक समचतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती है? तो एक समचतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है, तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा खे, 4 भुजाएं। क्वेश्चन नंबर 15, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं, तो आपका इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10 डेसीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा के हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, उसी को हम वर्ग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा आकार आयताकार है? अब आयताकार का हम किस तरह से पहचान करेंगे? अब आयताकार की जो आमने सामने की भुजा जो होती है वो समान होती है, मतलब बराबर होती है, जिसमें जैसे कि इसमें के ऑप्शन में दे रखा है आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो आपका इसमें के ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, तो ये है आयताकार है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? अब त्रिभुजाकार की पहचान किस तरह से करेगा? जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है वो त्रिभुजाकार होता है, मतलब त्रिभुज होता है, तो आपका इसमें के ऑप्शन में दे रखा है त्रिभुजाकार, तो आपका इसमें के ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मापनी से पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है, तो मापनी से जो पहले मुख्य भाग लिखा जाता है वो सबसे पहले एक ही लिखा जाता है। अब एक अलग है, कुछ 3 निर्देश दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम इन निर्देशों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला निर्देश इसका, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। ये प्रश्न पत्र जो है वो 2 खंडों में विभाजित है, ठीक है। दूसरा निर्देश है, खंड के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन चित्रकला अथवा प्रावैधिक चित्रकला में से एक का चित्रण करना है। मतलब इसमें प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करना है, या तो आलेखन का चित्र करना है, या फिर प्रावैधिक कला का करना है। इन तीनों में से किसी एक का ही चित्रण करना है। अब तीसरा निर्देश देखते हैं, खंड खे के स्मृति चित्रण को वास्तविक रूप देना है। अब ये खंड खे है, इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको उनका आंसर देना है। अब जैसे कि खंड के है ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण, तो ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर लो, या फिर आलेखन कला कर लो, या फिर प्रावैधिक कला कर लो। इनमें से तीनों में से कोई एक ही करना है। प्रश्न 1 है, 20x14 सेमी के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। नदी के किनारे उड़ते पक्षी, कुछ झोपड़ी, पेड़ पौधों की आकृति होना जरूरी है, जल रंगों से पूर्ण करें। ये आपको पहले एक आयत बनानी है 20x14 सेमी की, और आपके मतलब एक गाँव का दृश्य बनाना है। उसमें पेड़ पौधे भी होना चाहिए, पक्षी भी उड़ना चाहिए साइडों में, और उसमें झोपड़ी भी होनी चाहिए एक। इसे 3 जल रंगों से पूर्ण कीजिए, मतलब जल रंगों से इसमें भरना है इसे। अब अथवा में दे रखा है आलेखन कला। अब ये आलेखन कला है, 9 सेमी के त्रिज्या से वृत्त बनाइए। अब 9 सेमी की त्रिज्या भरनी है आपको प्रकार में, और उससे एक वृत्त बनाना है, इकाई मौलिक ही बनाना है। किसी पुष्प जैसे कमल का पुष्प अथवा गुलाब का आलेखन बनाए। उपयुक्त स्थान पर तितली, मछली या बत्तख का चित्रण करें। 3 जल रंगों का ही प्रयोग कीजिए। आपको इसमें सिर्फ 3 जल रंगों का ही प्रयोग करना है। आप या तो इसमें गुलाब का फूल का बना सकते हो, या फिर कमल का फूल का बना सकते हो, और उसमें तितली, मछली, बत्तख कुछ भी बना सकते हो, और उसमें 3 जल रंगों का ही प्रयोग करना है। फिर अथवा में दे रखा है प्रावैधिक कला। निम्न में से 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों की रचना कीजिए। प्रत्येक रचना के निर्दिष्ट रेखाएं रचनात्मक रेखाएं स्पष्ट हो। ये आपको
5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 में से किन्हीं 3 ही क्वेश्चन का आंसर देने हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, दी हुई त्रिज्या 7 सेमी वाले वृत्त को बाहर स्थित बिंदु दिए हुए वैसे वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, 3 अंशरेख बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त की रचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, दी हुई 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर स्थिर बिंदु बे पर स्पर्श रेखाएं की रचना करो। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक दिए हुए वर्ग के खे गे घे के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, 3 वृत्तों की त्रिज्या 1.5 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, इन वृत्तों का इस प्रकार खींचिए कि प्रत्येक वृत्त शेष 2 वृत्तों को स्पर्श करें। ये 3 दे रखे हैं, या तो प्रावैधिक कला कर लो आप इसमें, या प्रावैधिक कला कर लो इसमें, या आलेखन कर लो, या फिर प्राकृतिक दृश्य कर लो। किसमें ऐसे कि नहीं एक का ही करना है। जैसे कि हमने आलेखन का बनाया है, तो आलेखन में इसमें मछली को भी दिखाया है, फूल भी बनाए हैं, पत्ते वगैरह, इन सब चीज़ों का हमने ध्यान रखा है। इस तरह से आपको ही बनानी है। अब आपका ये देखते हैं खंड खे स्मृति चित्रण। निर्देश देखते हैं, इसमें निर्देश क्या दे रखा है, इस प्रश्न के 2 भाग के तथा खे है, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। तो इसमें के दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक का पेंसिल द्वारा चित्र करें। पहला आपका अंगूर, दूसरा है पपीता, तीसरा है काशीफल, चौथा है भिंडी और 5वां है मूली। इनमें से किन्हीं एक का ही आपको चित्र बनाना है। और ये नीचे दे रखा है, चित्र की माप 15 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए। प्रकाश छाया प्रतिछाया का विशेष ध्यान देना होगा। आपको इसमें छाया भी दिखानी होगी, मतलब उसे किस तरह से शेडो पड़ रही है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाना है। और चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। इनमें से किन्हीं 5 में से किसी एक का ही चित्र बनाना है। जैसे हमने बनाई है ये मूली, इस तरह से आपको बनानी है। इसमें हमने पत्तों में भी शेड दिया है और इसके अंदर भी हमने शेड करा है। सेम आपको भी इसी तरह से आपको बनानी है। अब आपका खंड खे है, खे निम्नलिखित में से किसी का पेंसिल द्वारा चित्रण कीजिए। अब जैसे पहला दे रखा है इसमें मिट्टी की सुराही, दूसरा दे रखा है किताब, तीसरा दे रखा है गमला, चौथा दे रखा है छाता और 5वां दे रखा है थर्मस। इनमें से किसी एक का ही चित्रण करना है आपको। और जैसे कि आप किसी का भी बना सकते हो। अब नीचे वो दे रखा है, इसमें चित्र की माप 15 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब चित्र 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, भले ही बड़ा हो जाए। प्रकाश छाया प्रतिछाया का विशेष ध्यान देना है। अब इसमें प्रकाश भी दिखाना है आपको और छाया में, मतलब सब चीज़ों का इसमें ध्यान देना है। अब एक पहला है रेखा सौष्ठव और दूसरा है आकृति की अनुरूपता, मतलब उसमें आकृति अच्छे से देनी है। और जी आपका रेखा मतलब ध्यान से ही खींचना है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे हमने किताब बनाई है, हमने किताब को यहाँ पे छाया वगैरह हमने इन चीज़ों का सबका ध्यान रखते हुए हमने लाइनिंग वगैरह सब ध्यान में रखते हुए बनाई है। आपको किसी भी पेपर की नीड है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम पेपर अपलोड करने की बहुत जल्द कोशिश करेंगे।